हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिक प्रॉब्लम है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आज हम पे जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स ही क्या। यह है केमिस्ट्री BC सेकेंड ईयर 11th 12th जी नेट हर जगह इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको हर जगह के लिए हर तारीफ से हेल्पफुल रहेगा। इसलिए बेसिक से थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स टाइप क्या है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम सब जानें। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हमारा यही टॉपिक है आज। और हमारा टॉपिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। टॉपिक है क्या? टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बोलते क्या है? दिस स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। This study of chemical reaction is called thermodynamics। मतलब रासायनिक शाखा है, वह रासायनिक शाखा जिसमें ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो। एक्सचेंजिंग हीट, ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब वह रासायनिक शाखा, रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इसको। या ऊष्मागतिकी, कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो, हीट एक्सचेंजिंग की स्टडी की जाती हो, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या है इसमें? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है? जो मोस्ट है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सिस्टम। सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं निकाय, इसको बोलते हैं निकाय या तंत्र। निकाय या तंत्र यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि थर्मोडायनेमिक्स के लिए जिन मैटर का, जिस थिंग का यूज किया जाता है, जिस मैटर का, जिस थिंग का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चौक लिया, अब मुझे इस चौक का डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू वर्क अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, यदि मुझे इसकी डेंसिटी निकालना है तो मुझे इसकी जरूरत है। तो ये है मेरा क्या मैटर होगा। अब इस मैटर को मुझे स्टडी करना है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है मेरा? निकाय तंत्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या है सिस्टम की कि थर्मोडायनेमिक्स के लिए जिस मैटर का, जिस थिंग को यूज़ किया जाता है, उस थिंग्स को या फिर उस मैटर को सिस्टम कहा जाता है। अब सिस्टम के टाइप कितने? टाइप सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की। टाइप ऑफ सिस्टम, मोस्टली जो सिस्टम है 5 टाइप से है। मोस्टली जो सिस्टम है 5 टाइप से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 6 टाइप यहाँ पे शो करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। 3 टाइप को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। 3 प्रकार के सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आपको 3 टाइप के सिस्टम में डिस्क्राइब करना है। सिस्टम अब
3 टाइप के सिस्टम में आप डिस्क्राइब करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलेशन बना देता हूँ। फर्स्ट है वाला, फर्स्ट सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे बना देता हूँ। फर्स्ट सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम, इसको डिस्क्राइब करना है। इसके सेकेंड है क्लोज सिस्टम, इसको डिस्क्राइब करना है। जिसके बाद में आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इसको डिस्क्राइब करना है। जिसके मोस्टली में होमोजेनियस सिस्टम, इसको डिस्क्राइब करना है। और हेट्रोजेनियस सिस्टम, हेट्रोजेनियस सिस्टम इसको डिस्क्राइब करना है। बस ये 5 सिस्टम है। निकाय कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम और हेट्रोजेनियस सिस्टम। इस 5 टाइप के सिस्टम को हमें आपको डिस्क्राइब करना है। इस सिस्टम में इस 5 टाइप के सिस्टम होते हैं, निकाय होते हैं, 5 टाइप से होते हैं। अब यहाँ पर हम पहले सिस्टम की बात करते हैं, निकाय। जो फर्स्ट सिस्टम ओपन सिस्टम, मतलब खुला निकाय। यहाँ पर खुला निकाय क्या है, मतलब वह निकाय जिसमें परिवेश के साथ साथ हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंजिंग हो, हीट और मैटर दोनों का मूव हो, या इंक्रीज डिस्क्रीज हो, वहाँ पे हमारा ओपन सिस्टम हो। जैसे कि मतलब वह निकाय, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन ऑफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सप्लेन ऑफ एग्जाम्पल करते हैं इसका हम ओपन सिस्टम का। मान के चलो मेरे पास एक बोतल रखा है, मेरे पास एक बोतल है, ये बोतल है मेरे पास, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ, ये मेरा पानी जो होगा ये मेरा मैटर होगा, पानी मेरा मैटर होगा, जिसको मैं बोलता हूँ सिस्टम, निकाय जो भी रहे। अब इसमें से जो खुला हुआ तंत्र है, यहाँ से मेरा मतलब जो पदार्थ बाहरी परिवेश जो सराउंडिंग है वो आ भी सकता है और जा भी सकता है। और हीट यहाँ से भी निकल सकती है, हीट यहाँ से भी निकल सकती है, उसमें तो कैसे भी निकल सकती है, बोतल की दीवार से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है। बट अब ये खुला निकाय है, तो मतलब इसकी क्या होना, आदान प्रदान, इसमें आदान प्रदान हो रहा है। किसका, हीट का आदान प्रदान होगा और मैटर का आदान प्रदान होगा। यहाँ से जो खुला हुआ है वहाँ से सराउंडिंग मैटर जो अंदर आ रहा, तो बाकी हीट यहाँ से भी निकल रहा और यहाँ से भी निकल रहा। तो यहाँ पे हीट का मतलब यहाँ पे वही निकाय जिसमें ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान को खुला निकाय कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। जिसके बारे में बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम क्या है, वह निकाय जिसमें केवल हीट का मूव हो, इंक्रीज डिक्रीज हो, वह निकाय जिसमें दिस सिस्टम only move heat or heat closed system that will be look at. For example, in diagram of one big bottle, the use of material in system of water and push up to close the, ये हमारा क्लोज है। तो यहाँ पे इसमें सिस्टम रखा हुआ है, तो यहाँ से हीट है, क्योंकि हीट यहाँ से नहीं निकल सकती, तो यहाँ से हीट नहीं निकलेगी इसका, यहाँ से हीट मतलब बॉडी से निकल गई, बाकी बाहरी पदार्थ है वो यहाँ पे अंदर इंक्रीज नहीं हो रहा, डिस्क्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज और डिस्क्रीज कुछ भी नहीं हो रहा था। इसको हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। यहाँ पे हमारा खुला निकाय की बात जो आती बात बन निकाय की इस तरह बचाव करेगा, सिस्टम बन जाएगा। जिसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, मतलब वह निकाय जिसमें
ना तो ऊर्जा निकले ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो, मतलब जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो। यहाँ पे बात करते आदान प्रदान किसका होगा, आदान प्रदान सिर्फ हीट का यहाँ पे आदान प्रदान होगा, इसमें सिर्फ हीट का आदान प्रदान होगा। वहाँ पे मेटल दिखा, यहाँ पे हीट का ओनली हीट के यहाँ पे प्रदान होगा। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम के विलगित निकाय जो है, विलगित निकाय का मतलब वह निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो। वह निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो, विलगित निकाय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मेटल है, एक बॉर्डर में कंजर्व करते हैं उसको हम, एक बॉर्डर में उसको कंजर्व किया, उसको बंद किया, ये हमारा मेटल रखा हुआ है, ये हमारा क्लोज है, क्लोज तो है लेकिन इसको एक सराउंडिंग किसी तरह से हो दबा के रख दिया, जिससे कि यहाँ पे ना तो हमारा हीट निकलेगा तो ना ही हमारा यहाँ पे मेटल घुसेगा। यहाँ पे ये क्या है, इसका सराउंड है, ये इसका सराउंडिंग, ये इसका सराउंडिंग है। यहाँ से विलगित निकाय जिसमें विलगित निकाय क्या होगा, सराउंडिंग का आदान प्रदान करेगा, जिसमें इसका आदान प्रदान हो रहा नो एक्सचेंज, इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रही है यहाँ पे नो एक्सचेंज। अब बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम की। होमोजेनियस सिस्टम क्या है कि वह रासायनिक संगठन एक समान होता है, मतलब जिस निकाय का रासायनिक संगठन एक समान होता है, जिस निकाय का रासायनिक संगठन एक समान होता है होमोजेनियस कहलाता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए कुछ प्लेटें रखी हुई है, उस प्लेटें में हमारे पास मटेरियल रखा हुआ है, इस मटेरियल को हम गैस के थ्रू देखते हैं, गैस वाली कंडीशन में गैस टू गैस, यहाँ पे क्या होगा, गैस और गैस का मिश्रण होमोजेनियस सिस्टम होगा। इसकी हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस सिस्टम की। हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या है कि वह निकाय जिसका रासायनिक संगठन एक समान ना हो, एक समान ना हो, रासायनिक संगठन एक समान ना हो, हेटेरोजेनियस सिस्टम कहलाता है। हेटेरोजेनियस सिस्टम जैसे कि हम बात करते हैं, आपने सिर्फ गैस को यहाँ दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंट रखा हुआ है कुछ, यदि उस हिंट को हम यहाँ पे किसी गैस के थ्रू कंजर्व करते हैं, इस हिंट को हम किसी गैस के थ्रू कंजर्व करते हैं, तब यहाँ पे हमारा जो दोनों कनेक्ट कंपाउंड रहेगा और नॉन डिवाइडेबल रहेगा। तो ये हमारा हेटेरोजेनियस सिस्टम हुआ, जिसके बारे में बात करते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं सराउंडिंग की। यहाँ पे सराउंडिंग क्या है, थर्मोडायनामिक्स का सिस्टम कंप्लीट हुआ, सिस्टम के बाद है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है इसका, सराउंडिंग वह निकाय जिसमें परिवेश को छोड़कर, वह निकाय जिसमें निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष सराउंडिंग कहलाता है।
वह निकाय जिसमें निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग सराउंडिंग कहलाता है। सराउंडिंग क्या है? जो किसी बोतल को हम जैसे किसी कंजक को हम क्लोज करते हैं, किसी कंजक को क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मटेरियल आता है इस मटेरियल को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जाके इसको बचा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा परत लगाते हैं, एक्स्ट्रा परत हमारे सराउंडिंग कहते हैं, मतलब उसको सराउंडिंग को चारों तरफ से घिरा हुआ राउंडिंग, उसको सराउंडिंग तो वह निकाय को छोड़कर, इस निकाय को हम छोड़कर विशेष भाग एक्स्ट्रा मूड है उसको हम सराउंडिंग कह रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा मूड है, ये हमारा सराउंडिंग है, बाकी का ये तो मैटर है, याद है कि हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास मैटर रखा हुआ है, ये बोतल लीजिए, ये हेल्प जिसमें हम पदार्थ को यूज कर रहे हैं। बाकी वैसे कुछ ना जिसकी बात करते हैं सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं। सिस्टम को दो टाइप के सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिस्टम में वो चीज़ को देखते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है। सिस्टम जिसमें दो चीज़ को हम देखते हैं, पहला सिस्टम माइक्रो सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे माइक्रो सिस्टम क्या है और जिसका हम यहाँ पे जिसमें देखते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या है? माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम दोनों सिस्टम को हम देखते हैं यहाँ पे। तो माइक्रो सिस्टम क्या है? माइक्रो सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे। माइक्रो सिस्टम मतलब वह सिस्टम, वह निकाय जिसमें एक अणु, वह निकाय जिसमें केवल एक अणु, एक एटम, एक परमाणु या एक बॉन्डिंग अध्ययन किया जाता है। वह निकाय जिसमें केवल एक अणु, एक परमाणु, एक आयन का अध्ययन किया जाता हो माइक्रो सिस्टम कहलाता है। माइक्रो सिस्टम को हम बोलते हैं सूक्ष्म निकाय, जो सबसे छोटा होता है, जो नग्नाकों से देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे बल है, दाल है, तोरण है, गलनांक है, क्वेथनाक है, शयंत्या है। शयंत्या को हम यहाँ पे बोलते हैं मोबिलिटी, जिसकी हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम को हम इंग्लिश में बोलते हैं बृहद निकाय, जिसको हम बोलते हैं बृहद निकाय, बृहद निकाय या फिर स्थूल निकाय, बृहद या स्थूल निकाय। तो वह निकाय जिसमें वह निकाय जिसमें बहुत सारे अणु, परमाणु और आयन अध्ययन किया जाता है। वह निकाय जिसमें बहुत सारे परमाणु, अणु, आयनों का अध्ययन किया जाता हो बृहद निकाय कहलाता है। मैक्रो सिस्टम मैक्रो सिस्टम कहलाता है। मैक्रो सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान को देख लो, वॉल्यूम को देख लो, बल को देख लो, कार्य को देख लो, इसे यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करना इम्पॉसिबल है,
फिर यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करना पॉसिबल है। तो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसी टाइप से ऐसे समय में, जब तक के लिए बाय बाय।